डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। बेटा जी आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन, जो क्लास 10th का है और एक लेक्चर आपको पहले मिल चुका है। आज हम ऑक्सीडेशन के बारे में बात करेंगे, कल इंशाल्लाह हम रिडक्शन के बारे में बात करेंगे। फ़िलहाल हम ज़रा बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन बेटा क्या होती है। ऑक्सीडेशन की बेटा 3 डेफिनेशन हैं जो हमारे सिलेबस में लिखी हुई हैं। जो पहली डेफिनेशन है वो तो पुराने ज़माने की डेफिनेशन है, ओल्डेस्ट डेफिनेशन, और उसके बाद जो नए ज़माने की डेफिनेशन हैं उनके बारे में भी बात कर लेंगे। सबसे पहले ज़रा पुराने ज़माने की डेफिनेशन देखें। बेटा पुराने ज़माने में कहा जाता था कि अगर किसी चीज़ में ऑक्सीजन को डाल दिया जाए तो वो ऑक्सीडेशन होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। भाई आपने पढ़ा भी होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। अगर किसी चीज़ में हाइड्रोजन डाल दोगे तो हाइड्रोजनेशन। अगर किसी चीज़ में हेलोजन डाल दोगे, एडिशन ऑफ हेलोजन इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। पढ़ा हुआ आपने। एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन। अगर किसी चीज़ में पानी डाल दोगे तो हाइड्रेशन कहलाएगा। इसी तरह अगर किसी चीज़ में ऑक्सीजन को डाल दिया जाए तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी चीज़ में ऑक्सीजन को डाल दिया जाए तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए, हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, या फिर ऑक्सीजन को डाल दिया जाए, ये बेटा हमारे पास कहलाएगा ऑक्सीडेशन। तो पुराने ज़माने की डेफिनेशन है। लेकिन पहले ज़रा हम बात कर लेते हैं इसकी एग्जाम्पल्स। अच्छा सबसे बड़ी बात बेटा, हमारे पास एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना। अच्छा बेटा मैंने ना लिया आयरन, Fe। आप सबको पता है कि आयरन का जो सिंबल है वो Fe होता है। और बेटा मैंने लिया ऑक्सीजन। अब ये बेटा मेरे पास लोहा है। अच्छा याद रखिएगा, अगर लोहे को जंग लगना है तो उसके लिए हवा का होना ज़रूरी है। हवा भी, पानी भी, वो बाद में, लेकिन लोहे के लिए हवा का होना ज़रूरी है जंग लगने के लिए। तो जैसे लोहा हवा के कांटेक्ट में आता है तो लोहा हवा से लड़ पड़ता है, और जैसे ही हवा से लड़ेगा तो बेटा ये लड़के बना देगा Fe2O3, और इसी को प्यारे बेटा हम बोलते हैं रस्ट, यानी कि जंग लगना, रस्ट। अब सवाल ये रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें, बता सकते हैं लेकिन रट्टा मान लिया। रट्टे ऐसे बेटा कि इसको आप ले लो 4, इसको मेरा बेटा ले लो 3, और इसको मेरा बेटा ले लो 2, यानी 4 3 2, 4 से कम 3, 3 से कम 2। तो जब लोहे ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा तो बेटा बना Fe2O3, यानी कि रस्ट। लेना कितना है? 4 3 2, 4 3 2। अब यहाँ पर 4 आयरन तो 2 2 जा 4, यहाँ पर 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, और 2 3 जा 6, एकदम बढ़िया से बैलेंस्ड है। तो अभी हमें बात समझ आ गई कि 4 3 2 लोहा जब ऑक्सीजन के साथ लड़ता है तो बनाता है आयरन ट्राइऑक्साइड, या Fe2O3, जिसको बेटा हम क्या बोलते हैं? रस्ट, यानी कि जंग लगना। अच्छा सवाल यह है कि अगर तुम गौर से देखो तो क्या लोहे के पास पहले ऑक्सीजन थी? भाई नहीं थी। लेकिन जब ये ऑक्सीजन इस पर अटैक करती है, इसके साथ जाकर चिपकती है, तो अब इसके पास ऑक्सीजन आ चुकी है ना, पहले तो नहीं थी। इसका मतलब जब इसके साथ ऑक्सीजन आकर लग गई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसके साथ चिपक गई, तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। क्लियर है? तो ऑक्सीडेशन का क्या मतलब था? ऑक्सीजन का दाखिल हो जाना। जैसा कि तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पर ऑक्सीजन दाखिल हो चुकी है, इसके अंदर ऐड हो चुकी है, इसलिए प्यारे बेटा हम इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की पहली एग्जांपल हो गई रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना। अच्छा दूसरा देखो, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जलना। बेटा मैग्नीशियम का फॉर्मूला आप सबको पता है Mg, मैग्नीशियम। अच्छा मेरा बेटा जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, हाँ सही सुना आपने, अगर हम किसी भी चीज़ को जलाना चाहते हैं तो बेटा जी उसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। अगर आपने कभी घर पे आग लगाई हो लकड़ियों से तो आपने देखा होगा हम उसको हवा दे रहे होते हैं। भाई जितनी ज़्यादा हवा देते हैं उतनी ज़्यादा आग लगती है। तो आग को लगाने के लिए ऑक्सीजन का होना बेहद ज़रूरी है। तो इसी तरह अगर मैं मैग्नीशियम को जलाना चाह रहा हूँ तो मुझे ऑक्सीजन चाहिए। जैसे बेटा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं तो बेटा बनता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। 2 शुरू में लगा दो और 2 एंड में लगा दो। क्लियर है? 2 मैग्नीशियम ऑक्सीजन और 2। तो फिलहाल हमें बात समझ आ गई। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ जलना मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अगर तुम गौर से देखो तो क्या पहले इसके पास ऑक्सीजन थी? भाई नहीं थी। लेकिन अब इसके साथ ऑक्सीजन आकर चिपक गई, और जब इसके साथ ऑक्सीजन आकर लगेगी तो क्या ये ऑक्सीडेशन होगा या नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा, अभी तो हमने बात करी है। तो इसका मतलब ये है पहले ऑक्सीजन लोहे के साथ जाकर चिपक रही है और अभी ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ जाकर चिपक रही है, और इन दोनों ही केसेस को बेटा हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अच्छा एक और बात, अभी सवाल यह है कि बेटा लोहे की तो हुई है ऑक्सीडेशन, यानी लोहा हुआ है ऑक्सीडाइज्ड। अगर प्यारे बेटा ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है तो फिर ये क्या हुआ? ये रिड्यूस्ड हुआ। सिंपल सी बात है, रिड्यूस्ड हुआ। अच्छा एक छोटी सी बात और बेटा, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि हर वो बंदा जो किसी दूसरे की ऑक्सीडेशन करता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
फिर से सुन लीजिए, वो बंदा जो किसी दूसरे की ऑक्सीडेशन करता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि अगर बिलफर्ज मैं किसी दूसरे की ऑक्सीडेशन कर दूं तो मेरा नाम हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि लोहे की ऑक्सीडेशन करवाई किसने है? सोच के बताओ, लोहे की ऑक्सीडेशन किसने करवाई? बोले लोहे की ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन ने करवाई। अब चूंकि ऑक्सीजन ने लोहे की ऑक्सीडेशन करवाई है तो क्या ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा। इसका मतलब यह है कि बेटा ऑक्सीजन का नाम हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो कि ऑक्सीडेशन करवाता है। हम ये चाहेंगे आप इस बात को अच्छे से याद रखें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन करवाता है भाई साहब। क्लियर है? अच्छा अगला स्टेप बेटा जी, अगर मैं मानता हूं कि ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ यानी ऑक्सीजन की रिडक्शन हुई तो भाई साहब ये किसने करवाई? भाई ये लोहे ने करवाई। अब चूंकि लोहे ने इसकी रिडक्शन करवाई तो इसलिए लोहे का नाम पड़ जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिडक्शन करवाने वाला। सर क्या चल रहा है? मुश्किल है टॉपिक। रिडक्शन करवाने वाला। फिलहाल हमें कुछ बातें समझ आ गई। हमने ये समझ लिया कि चूंकि ऑक्सीजन इसके साथ आकर चिपक गया लोहे के साथ, तो लोहे के पास पहले तो ऑक्सीजन नहीं थी ना, लेकिन जब इसके साथ आकर चिपक गया तो यानी लोहे की हो गई ऑक्सीडेशन। लोहे की हो गई ऑक्सीडेशन। लोहे की ऑक्सीडेशन करवाई किसने? इसने। तो इस भाई साहब का नाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा अब लोहे की अगर ऑक्सीडेशन हुई है तो इस भाई साहब की रिडक्शन हुई है। ये रिडक्शन करवाई किसने है? लोहे ने। तो लोहे का नाम रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अब क्या तुम इस रिएक्शन के बारे में बता सकते हो? देखो, क्या मैग्नीशियम के पास पहले ऑक्सीजन था? नहीं था, लेकिन अब इसके साथ ऑक्सीजन आकर चिपक गया तो जैसे इसके साथ ऑक्सीजन लग जाएगा तो ये तो प्यारे बेटा हुआ है ऑक्सीडाइज्ड। अब ये हो गया ऑक्सीडाइज्ड, मगर ये ऑक्सीडेशन करवाई किसने? ये करवाई ऑक्सीजन ने। तो ऑक्सीजन का बेटा नाम क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बढ़िया समझ आया? अब अगला स्टेप बेटा जी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हमने ये बात तो समझ लिया किसी चीज में ऑक्सीजन डाल दोगे तो ऑक्सीडेशन कराएगा, जैसे लोहे में ऑक्सीजन डाली, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन डाली। अब जरा बेटा हम बात कर लेते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को निकालना जरा देखिएगा बेटा, मेरे पास है CH4। आप सबको बेटा ये बात पता होगा कि CH4 बोलते हैं मीथेन। आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है मीथेन, या ये बेटा घर पे इस्तेमाल होने वाली सुई गैस है जो आपके घर में आ रही है, या फिर बेटा केमिस्ट्री के अंदर इसको हम बोलते हैं नेचुरल गैस। हम ये चाहेंगे आप इसको तीनों नाम याद रखेगा, तीनों नाम ही अच्छे हैं और किताबों के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, खासतौर पर ये वाला CH4 मीथेन। अगर बेटा मैं सुई गैस को जलाना चाहता हूं, अभी मैंने तुम्हें बताया था कि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो अगर बेटा मैं सुई गैस को भी जलाना चाहता हूं तो मेरे को यहाँ पर ऑक्सीजन तो चाहिए, यानी ये आ गई सुई गैस और ये बेटा आ गई ऑक्सीजन यानी हवा। हवा चाहिए भाई ऑक्सीजन, मतलब उसको जलाने के लिए सुई गैस को। अब अगला स्टेप बेटा अगर देखिएगा होगा क्या, यहाँ पर आपको एक कार्बन नजर आ रहा है और कार्बन के इर्द गिर्द 4 हाइड्रोजन चिपके हुए हैं। कार्बन है और कार्बन के इर्द गिर्द 4 हाइड्रोजन चिपके हुए हैं, ऐसे है ना, कार्बन के इर्द गिर्द 4 हाइड्रोजन। अच्छा उसके बाद ये क्या है? O2 बेटा जरा देखिएगा यहाँ पर ये जरा O2, एक ये हम ले लेते हैं और एक और ले लेते हैं जरा यहाँ पर ये O2। अगला स्टेप अब बेटा होगा ये, एक ऑक्सीजन का एटम 2 हाइड्रोजन के एटम को चुड़ाएगा, जैसा कि तुमको नजर भी आ रहा है। एक ऑक्सीजन का एटम 2 हाइड्रोजन के एटम को चुड़ाएगा तो क्या बनेगा? H2O यानी कि पानी, H2O पानी। अच्छा उसके बाद बेटा जी एक और ये जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन, ये बेटा चुड़ा लेगा 2 हाइड्रोजन के एटम, कुछ ऐसे, यानी ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन पकड़े H2O, इस भाई साहब ने भी 2 हाइड्रोजन पकड़े, फिर से H2O बन गया, पानी के 2 मॉलिक्यूल बन के। अब बाकी हमारे पास क्या बचा? बाकी बचा एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, मतलब एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो ये आपस में चिपक जाएंगे और जैसे ये चिपकेंगे तो बनेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में खूब ढेर सारी हीट एनर्जी। जारी बात है जब हम सुई गैस को आग लगाएंगे तो पानी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और साथ में आग, ये तो मेन चीज़ है। अच्छा अगर आप गौर से देखो तो प्यारे बेटा, अगर तुमने गौर से देखा हो तो क्या ऑक्सीजन ने कार्बन से हाइड्रोजन नहीं छीने? भाई चूंकि ऑक्सीजन ने कार्बन से हाइड्रोजन छीन लिए हैं, रिमूव कर दिए हैं, तो हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना यही तो प्यारे बेटा कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन को हम 2 तरह से बता सकते हैं, या तो किसी चीज़ में ऑक्सीजन डाल दो या फिर किसी चीज़ से उससे हाइड्रोजन छीन लो। जैसे कि हमने क्या किया, हमने लोहे से मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन डाल दिया और कार्बन से हाइड्रोजन को छीन लिया। क्लियर है? या हाइड्रोजन छीनने हैं या फिर प्यारे बेटा ऑक्सीजन डालनी है। अगला स्टेप डेफिनेशन नंबर 2, मॉडर्न डेफिनेशन। अब ये जो मॉडर्न डेफिनेशन है ना, ये आपने अच्छे से याद रखनी है। और मॉडर्न डेफिनेशन है बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकल जाना, इलेक्ट्रॉन का खो जाना। अगर बेटा मैं इलेक्ट्रॉन के लॉस वाली इस डेफिनेशन की बात करता हूँ, जरा देखिएगा बेटा, आप सबको ये बात पता है कि कोई भी आइटम हो उसके पहले शेल में 2
और दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में भी 8 आते होते हैं। अगर बेटा मैं लिथियम की बात करता हूँ तो लिथियम के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी कितना रह गया 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब आप सबको ये बात पता है कि सेकंड शेल में होने 8 चाहिए थे और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? अनस्टेबल है, क्योंकि इसके पास यहाँ पर 8 होने चाहिए थे, इसके पास तो 1 है, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो 7 इलेक्ट्रॉन तो नहीं मिलते होते, तो इम्पॉसिबल है। अब चूंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकते हैं तो इसीलिए ये भाई साहब क्या करेंगे, ये भाई साहब अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकाल देंगे। अगर प्यारे बेटा ये अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे तो डेफिनेटली ये शेल ही खत्म हो जाएगा, और जब ये खत्म ही होगा तो अब इसके फर्स्ट शेल में रह गए 2 इलेक्ट्रॉन और होने भी कितने चाहिए थे 2, एकदम बढ़िया स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब लिथियम अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाह रहा है, और आपको ये पता ही होगी वो कौन से एटम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को निकालना पसंद करते हैं, मेटल्स, है ना। तो लिथियम एक मेटल है। अब इसका मतलब ये लिथियम ने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, अब चूंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आया, अरे भाई साहब यही तो था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकल जाना, ऑक्सीडेशन कहलाता है। यानी इसका मतलब मेटल्स टेंड्स टू ऑक्सीडेशन, मेटल्स बेटा ऑक्सीडेशन करना पसंद करती हैं, मेटल्स ऑक्सीडेशन से प्यार करती हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालना पसंद करती हैं। अभी जरा सोडियम की बात करते हैं, सोडियम के पास भी 11 इलेक्ट्रॉन है बेटा जी। पहले शेल में आ जाएंगे 2 और अगले शेल में आ गए 8 और 2 हो गए 10, बाकी कितना रह गया 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन है बेटा। क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल? भाई अनस्टेबल, क्योंकि होने कितने चाहिए थे 8 और इसके पास कितने 1, 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है। भाई 7 इलेक्ट्रॉन तो कभी नहीं मिलते, तो ये भाई साहब भी क्या करेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक देगा। अब चूंकि यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो यही प्यारे बेटा हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन। तो हमने 2 बातें समझ ली है। हमने समझ लिया कि या तो बेटा जी ऑक्सीजन को डालना है या हाइड्रोजन को निकालना है, ये ऑक्सीडेशन है, या फिर अगले स्टेप में हमने समझा कि इलेक्ट्रॉन का बाहर निकल जाना, ये कहलाता है ऑक्सीडेशन। क्लियर है? अब ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन नंबर 3, मॉडर्न डेफिनेशन, ये क्या है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। बेटा जरा देखिएगा, हम सबको ये बात पता है कि जितने एटम के पास माइनस वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्लस वाले प्रोटॉन भी होते हैं उसके न्यूक्लियस में। अगर लिथियम के पास 3 माइनस वाले हैं तो प्लस वाले भी 3 ही हैं, तो इसीलिए चार्ज 0 था, मतलब लिथियम पर चार्ज था 0। लेकिन जैसे लिथियम के अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर आया, अभी देखो ना, लिथियम ने जब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो लिथियम के पहले शेल में रह गए 2, ऐसे ही है, और अब इसके पास प्रोटॉन तो उतने के उतने ही रहे, मतलब 3 के 3। अब चूंकि इसके पास प्रोटॉन तो उतने के उतने ही रहे, सिर्फ माइनस वाला इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है, तो इसलिए इस पर बेटा चार्ज आ जाएगा +1, क्योंकि प्रोटॉन एक ज़्यादा हो गया ना। तो अभी हमें बात समझ आ गया कि जब भाई कोई एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकता है तो उस पर चार्ज आ जाता है +1। इसका मतलब पहले लिथियम पर 0 चार्ज था, अब लिथियम 0 से भागा और बन गया +1। अरे भाई साहब ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब जो बस लिखा नजर आ रहा है वही ऑक्सीडेशन नंबर, तो 0 से +1। अब चूंकि ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा हुआ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये भी ऑक्सीडेशन होता है। यानी इसका मतलब ये है कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है तो उस पर बेटा चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। अब चूंकि यहाँ पर 0 से +1 चार्ज बढ़ा है तो इसको भी बेटा हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अगर किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो उसमें +2 चार्ज आ जाएगा। तो आज बेटा हमने समझा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। लेकिन यहाँ पर हमें एक बड़ी टेक्निकल बात याद रखनी है, और वो ये कि अगर कोई हमसे पूछे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है तो क्या हम उसे सारी डेफिनेशन सुनाने बैठ जाएं? बिल्कुल नहीं। अगर कोई आपसे पूछे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है तो आप बोलोगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकल जाना, क्योंकि ये नई डेफिनेशन है। लेकिन दिल ही दिल में तुमको ये बात पता है कि ऑक्सीडेशन की सिर्फ ये एक डेफिनेशन नहीं है, और भी डेफिनेशंस हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन नंबर का ज़्यादा हो जाना, ऑक्सीजन का दाखिल हो जाना, हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना।